वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकड़। सम्य समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। मनुष्य या समस्त प्राणियों का ऐसा स्वभाव ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, प्राणी मात्र स्वभावतः सुख के अन्वेषी होते हैं, कल्याणकामी होते हैं। इस चराचर जगत की समस्त योनियों में मानव योनि को सर्वोच्च योनि कही गई है, सर्वोत्तम योनि कही गई है, सर्वश्रेष्ठ योनि कही गई है, सर्वोपरि योनि कही गई है, सर्वोत्कृष्ट योनि कही गई है। यह भी सुख कहाँ और किस विधि से मिले, इसकी खोज में जमी और आसमां को छानकर एक करना चाहता है। इस संबंध में यह यथासंभव आदि भौतिक प्रयास करता भी रहा है, किंतु पाता क्या है, सुख के स्थान पर दुख, संतोष की जगह असंतोष और शांति के बदले अशांति। फलस्वरूप वह मानसिक वेदना अंतर्दाह से झुलसकर मर्माहत हो मृतप्राय हो रहा है। मर्माहत कहते हैं मरने मरने जैसी पीड़ा को। अब प्राण निकला, अब प्राण निकला, अब प्राण निकला, इस तरह की जो पीड़ा होती है, इस तरह का जो कष्ट होता है, इस तरह का जो दुख भोगने लगते हैं, तो इसको कहते हैं मर्मांतक पीड़ा। मात्र भारत ही नहीं, आज अखिल विश्व का नग्न नृत्य सबके समक्ष समुपस्थित है। करोड़ों और अरबों डॉलर व्यय करके विनाशकारी यंत्र निर्मित किए जा रहे हैं। जन बल, धन बल, अस्त्र बल और छल बल से एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहता है। मानव मानव के रक्त का प्यासा बन रणचंडी की भांति नृत्य करता हुआ विद्वेष एवं विनाश के समानों का सर्जन कर गौरवान्वित होने का स्वप्न देखता है। इतना ही नहीं, विश्व के कोने कोने में अशांति की भीषण ज्वालामुखी बनकर धधक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जनगण के तन मन एवं प्राण दग्ध हो रहे हैं। शांति संहार की सुसज्जित सेना सहस्त्रों को स्वर्गारोहण करा रही है और कराने को सामने खड़ी हैं। गगनचुंबी अट्टालिकाएं धू धू कर जल रही हैं। शिशु अनाथ हो रहे हैं,
नव विवाहितों की मांग की सिंदूर सुहाग धुल रहे हैं, सधवाएं विधवाएं हो रही हैं, शहर शमशान बन रहा है, किंतु इच्छाभिमानी की अग्नि बूझती नहीं। संकीर्ण स्वार्थ ने जनजीवन को कलुषित एवं विषाक्त कर प्रेम की जगह घृणा, सत्य की जगह असत्य और अहिंसा की जगह हिंसा उत्पन्न कर अस्त व्यस्त एवं संत्रस्त बना दिया है। जहाँ देखिए वहीं कलह, क्रंदन, द्वेष, वैमनस्य, दुख और हाहाकार। किंतु इतने पर भी आज की सभ्य कहलाने वालों के कानों में जूं तक रेंगने नहीं पाती। विद्वेष की प्रलंकारी विभीषिका के परिणाम से परिचित होते हुए भी अपरिचित से लग रहे हैं। ऐसा लगता है भौतिक विज्ञान की सारी शक्तियाँ समस्त विश्व को प्रेम पीयूष से प्लावित करने के बदले शमशान के रूप में परिणत करने को तुल गई हैं। किसी सुभाषितकार ने कहा, मानव दुर्गति की गाथा से ओतप्रोत मर्मांतक, सदियों के अत्याचारों की सूची है रोमांचक। ये तो हमारे बाह्य आपद हैं, लेकिन हमारे सुख के घातक और भी तो हैं जो बाहर नहीं हमारे अंदर हैं। हमारी देह जिसमें हम निवास करते हैं, क्या यह आपदाहीन है? कदापि नहीं। यह भी शापद है, कहा नहीं जाता, समझ में नहीं आता यह हमारा शरीर निवास गृह है या कारागृह। दैहिक, दैविक और भौतिक ये त्रिताप सतत संतप्त करते रहते हैं। कभी शारीरिक पीड़ा और कभी मानसिक चिंताएं इस प्रकार झकझोरती हैं जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को झकझोरती है। हम कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। जगजीवन में यदि कभी बिजली की भांति क्षणिक सुख की आभा दिखाई भी पड़ी, तो उसके साथ ही अवलंब अंधकार का साम्राज्य, दुख का पर्वत टूट पड़ता है। ऐसी दुरावस्था में मानव कंकृत विमूढ़ हो जाता है। क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या न करूं। कितने बेचारे तो आतुर और अधीर हो जाते हैं और आकुल व्याकुल होकर निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि क्या करूं, क्या न करूं। और निर्णय लेते भी हैं तो जो निर्णय नहीं लेना चाहिए वही निर्णय ले लेते हैं, अर्थात वे आत्महत्या कर लेते हैं। संत महात्मा कर्ण कहते हैं, प्यारे लोगों, जब तक इस शरीर और संसार के बंधन में बंधे रहोगे तब तक इन दुखों को भोगना ही पड़ेगा, तब तक इन दुखों को भोगना ही पड़ेगा। यही संसार है जहाँ भगवान राम को भी रोना पड़ा, यही संसार है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी उदास होना पड़ा, यही संसार है जहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी शमशान घाट की रखवाली करनी पड़ी, जिनका महाव्रत था चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी शमशान घाट की रखवाली करनी पड़ी। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धरि सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृह वैरागी हो। और सुख दे बचारा दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, वही महल नहीं सुना। साँच कहो तय कोई नहीं जाने, साँच कहो तय कोई नहीं माने। झूठ कहा नहीं जाई हो,
अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अवधो दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सब जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। संत कबीर साहब ने कहा कि मैं विवेक रूपी कसौटी पर कस करके देखा कि कोई भी मनुष्यधारी सुखी नहीं है, क्योंकि जीवन में उत्थान पतन होते रहता है। जिस तरह से सूर्य का उदय होना और अस्त होना है, ये प्रतिदिन होते रहता है, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं।